हमारे मसीह खुदावंद का इत्मीनान और सलामती आपके साथ हो। एक मरतबा फिर स्क्रिप्चर अनलॉक्ड में खुशामदीद। मसीह यीशु में आपका भाई, आपका खादिम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम पैदाइश की किताब के तीसरे बाब पर ज्ञान ध्यान करेंगे। आइए दुआ से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऐ अबदी खुदा, तू जो इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ जानता है, हमें अपने कलाम की सच्चाई को समझने के लिए दानाई अता कर। जब हम पैदाइश की किताब के तीसरे बाब पर गौर करें तो हमारे दिल खोल दे ताकि हम तेरे मकसद, तेरा अदल, तेरी रहमत और तेरी निजात को पहचान सकें। मांगते हैं मसीह यीशु हमारे खुदा उनके नाम में, आमीन। सामईन कराम, आज हम पैदाइश की किताब के तीसरे बाब पर गौर कर रहे हैं। वो बाब जहाँ इंसानियत की आजमाइश, गुनाह की इब्तिदा और खुदा के निजाती मंसूबे की पहली झलक जाहिर होती है। बाग़ अदन में खुदा की हजूरी मौजूद थी, जहाँ आदम को सिर्फ एक हुक्म दिया गया, नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। मगर इब्लीस ने हवा को धोखा दिया और गुनाह ने पहली बार इंसान की फितरत में दाखिल होकर उसके खुदा से ताल्लुक़ को तोड़ दिया। इस बाब से हमें ये सबक मिलता है कि जब खुदा की मुकम्मल हजूरी हो तो शरीयत की तफसीलात की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गुनाह के बाद अहकामात दिए गए ताकि इंसान को रास्तबाज ज़िंदगी की जानिब रहनुमाई दी जा सके। हमें यह भी नज़र आता है कि सिर्फ गुनाह से पाक बादशाही में ही इंसान हकीकी आज़ादी और पाकीज़गी पा सकता है, और ये बादशाही मसीह की क़यादत में कायम होगी। जब औरत को तख्लीक किया गया तो इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो अज़र इस्तेमाल हुआ। वही लफ्ज़ खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है जब वो बनी इसराइल का मददगार कहलाता है। खरूज 18 बाब उसकी 4 आयत और इस्तिस्ना 33 बाब उसकी 7 आयत, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबला में उसका मददगार होगा। ये जाहिर करता है कि औरत मर्द से कम नहीं बल्कि उसकी मददगार है, खुदा की शबीह में तख्लीक याफ्ता है और इज़्ज़त व एहतराम की हकदार। पैदाइश के तीसरे बाब से ये भी जाहिर होता है कि शादी एक मुकद्दस बंधन है, जहाँ मर्द सिर्फ एक औरत का शौहर हो, बीवी शौहर के ताबे हो और शौहर अपनी बीवी का वफादार हो। यही रिश्ता गुनाह से पहले अदन में कायम था और यही खुदा की मर्जी है जो ख़ानदान को शैतान के फरेब से बचा सकती है। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो खुदा ने खुद उनके लिए जानवर की खालों से लिबास बनाया। ये कुर्बानी की अलामत थी। दिलचस्प बात यह है कि इब्रानी ज़ुबान में लिबास और कफ़ारा के लिए एक ही जड़ का लफ्ज़ कफ़र है जो इस्तेमाल हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कफ़ारा हमेशा किसी मासूम की मौत से वाबस्ता होगा। और इसी बाब में हमें इब्तदाई अंजील भी मिलती है कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी। तीसरे बाब की 15वीं आयत, जिसे प्रोटो एवेंजेलियन भी कहा जाता है, पहली खुशखबरी, जो मसीह की आमद, सलीब और शैतान पर फतह की पेशगोई है। खुदा ने गुनाह की हालत में आदम और हव्वा को बाग से निकाला और ज़िंदगी के दरख्त की राह में आतिशी तलवार रख दी, क्योंकि अगर वो गैर फ़ानी हालत में गुनाह के साथ ज़िंदा रहते तो वो एक ना ख़त्म होने वाला कर्ब होता। ये खुदा की अदालत के साथ साथ उसकी मेहरबानी भी ज़ाहिर करता है। पैदाइश का तीसरा बाब गुनाह, कफ़ारा, खुदा की रहमत का पहला मंजरनामा है। यह हमें यीशु मसीह की तरफ ले जाता है जो औरत की नस्ल के तौर पर आया, सलीब पर शैतान पर फतह पाई और हमें दोबारा खुदा की हजूरी में दाखिल होने का रास्ता दिया। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपने कलाम के ज़रिए न सिर्फ गुनाह की हकीकत दिखाई बल्कि अपनी निजात की राह भी खोली। हम दुआ करते हैं कि हम तेरे बेटे यीशु की कुर्बानी को पहचानें और इस दुनिया में तेरे ताबे रहें। औरत और मर्द दोनों तेरी शबीह पे तख्लीक हुए हैं। हमें सच्चाई, मोहब्बत और वफादारी में जीने का फजल अता फरमा, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी ये दरख्वास्त है कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों के साथ शेयर भी करें और हमें दुआ में भी याद रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।